मनोरंजन पसंद है, लेकिन ये जो आजकल हम लोग बिना बात का पैसा खर्च करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ये वो, हमें जरूरत ही नहीं। हमारी तो कर रही है ना, जिसका नहीं है तो नहीं हो तो आप उसको कहीं अच्छे यूज में लगाए ना। कपड़ा आज खरीदा कल फेंक दिया। आप महंगे से महंगा आप शादी के कपड़े लेते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के आप कपड़े सिलवा रहे हैं, या 1-1 लाख रुपए के आप कपड़े सिलवा रहे हैं, फिर उसका क्या, वो बक्से में रखे हैं आपके, आप उसको क्या कर रहे हैं? तो भाई जिसके 1 लाख है वही ना कपड़ा सिलवाएगा, ये बताइए वो कहाँ खर्चा करेगा? कई बार ना, हाँ, देखा देखी भी बहुत। आपके पास पैसे हैं नहीं, आप कहीं से इंतजाम कर रहे हैं, सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या आपके पास है आप वो सारा खर्च कर दे रहे हैं, फिर आप अपनी फ्यूचर नहीं सोच रहे हैं, ये भी तो गलत है मेरे हिसाब से। मैडम, शिखा मैडम, देखिए एक बात बताएं। आभा जी, शिखा जी तो आप थी। आभा जी, एक बात है, फौजियों को कहा जाता है कि सबसे अच्छा पैसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट यही करते हैं, पैसे का मूल्य सबसे अच्छा यही समझते हैं और सबसे समझदारी इन्हीं के भीतर होती है। इसकी क्या वजह? क्योंकि हमें डिसिप्लिन सिखाया होता है शुरू से, डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में बिहेव करना, डिसिप्लिन से अपनी लाइफ चलाना, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं फौज में कि कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि उनकी अलग ही पनिशमेंट होती है इन लोग की। हम लोग इन पे डिपेंड नहीं है कि पुलिस कोर्ट कचहरी के, पर आर्मी में अलग ही चलता है हमारा, तो ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो जो शिखा जी से मैंने जो बात की आभा जी, ये बच्चों को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है? मैं भी इससे सहमत हूँ, जो ये कह रही हैं सही कह रही है। आजकल के ज़माने में बच्चे, हमारे बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। पहली बात तो वो कहते ऐसे माहौल में बच्चा लाना ये बेवकूफ़ी है। मतलब आजकल जो माहौल हो रहा है बिल्कुल रहने लायक नहीं है। नए बच्चे कहते हैं कि अरे बच्चा पैदा करना ये एक बहुत है, कि या बच्चे देखेंगे अभी ये तो बड़ा ट्रबलसम है, बाद में करेंगे। आप नहीं मानती कि ये नए जो पीढ़ी है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए इस तरह की कदम उठाते हैं? अरे आप भी पैदा हुए थे, आपके माँ बाप ने आपको ऐसा बनाया, तो वो कहते हैं ना कि पिता का कर्ज तो आप तभी उतारते हैं जब आप पिता बनते हैं। वो बात तो सही है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि एक तो होना चाहिए ताकि उनको उनमें भी वो फीलिंग आए कि बच्चे को पाल के कैसी फीलिंग आती है, उन प्यार सीखते हैं, इज्जत सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं भी हैं, जो हमने सीखा वो बच्चों को सिखाते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि होना तो चाहिए, ये तो है सही बात। पर बच्चों का मोस्टली देखा गया ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते या टालते हैं, टाइम आगे करते, आराम से कर लेंगे। तो फिर हिंदू धर्म का मामला तो बड़ा मामला धर्म का, बच्चा आज का बच्चा सोच ही नहीं रहा धर्म के बारे में। सबको बस अपनी नौकरी करनी है, घर चलाना है, पैसा कमाना है, अपने में है सब। किसी को धर्म की कोई चिंता नहीं है, किसी को मतलब नहीं है धर्म से। ये सब बस टीवी पे ही देखने को मिलता है, और इतने दिन मैं टीवी नहीं देखती तो मुझे भी धर्म नहीं याद आता। जब टीवी देखो तो लगता है बहुत आफत आ रही है, इनको तो बड़ी आफत आई हुई है। किसी को मतलब नहीं है धर्म से। ये सब टीवी और मीडिया का ही, ये मीडिया का है खेल, मीडिया या पॉलिटिशियन जो भी कहते हैं, प्रिंट मीडिया का कि इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि दोनों के यहाँ नुमाइंदे हैं सब, ये भी जानती है। मैंने तो अभी होली पे बहुत पौराणिक उससे रेफरेंस से लिखा है। पता है क्या टॉपिक है मेरा? टॉपिक ये है कि नई नवेली बहू को पहली होली अपने ही मायके में मनानी चाहिए। ये टॉपिक मुझे मिला था लिखने के लिए, तो उसमें पौराणिक काल से मैंने लिखा है कि क्यों मनानी चाहिए। इसका क्या, हम लोगों को अपने बहुत सारे चीज़ें पता ही नहीं है धर्म के बारे में, क्योंकि ना हम पढ़ते हैं ना जानते हैं। नई जो दुल्हन है उसको पहली होली मायके में ही मनानी होती है। उसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा। क्या है जरा बताइए। मैं देखिए, होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में लेके बैठी थी वो, तभी तो होलिका दहन शुरू हुआ। नेक्स्ट डे फिर होली होती है। उसके पास एक ऐसा शॉल था जिसको वो ओढ़ ले तो उसको लेकिन वो शॉल प्रहलाद पे गिर गया। तो जिस दिन ये हुआ और वो भस्म हो गई होलिका, वो उसकी शादी का दिन था, उसकी बारात आने वाली थी उस दिन, और उसकी सास उसकी बारात लेके जब पहुंची और उसने देखा मेरी होने वाली बहू मर गई है, तो वो बेहोश होके गिर गई, साथ में वो भी मर गई। तो ये है कि होली, सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, वो अशुभ होता है। पहली होली पे बहू को अपने घर चले जाना चाहिए, मायके चला जाना चाहिए। और उसमें एक और भी बहुत सारा व्यवहारिक रीज़न भी है। व्यवहारिक रीज़न ये है कि उसको ब्रेक मिलता है, वो बहुत क्या कहते हैं, थकी हुई होती है इतने सारे रीति रिवाज। आजकल की नवविवाहिता
अपने पति के साथ रहने में ज्यादा खुश हैं बजाय अपने मायके जाने के। नहीं, लेकिन आप देख रही हैं। अब देखिए, मैं इस जनरेशन की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये इस रीति की बात कर रही हूँ। इस रीति पे लिखने के लिए मुझे बोला गया था, मैंने उसका रिसर्च करके और सब करके। आपने जो बात कह दी है उसमें जो नवविवाहिता अपने पतियों के साथ रह रही हैं शहरों में बड़े, वो भले ना अपने पति से कहें कि हमें इस होली में मायके जाना है, लेकिन जो नवविवाहिता ज्वाइंट फैमिली में अभी भी रह रही हैं, वो मेरा कार्यक्रम देखते ही अपने सास और अपने पति से ये जरूर कहेंगे कि इस बार हमको मायके भेजो। आपको शायद नहीं पता, लेकिन ये रिवाज आज भी निभाया जा रहा है। पहली होली पे घर भेजा जाता है, बहू को घर भेजा जाता है। अब वो अमेरिका में हो तो अलग बात है, या वो बहुत दूर कहीं वर्किंग हो तो अलग बात है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो उसको मायके भेजा जाता है और पति उसे लेने जाता है। पति होली के दिन, हाँ, होली के दिन पति उसके अपनी ससुराल में ही होता है, अपनी पत्नी के साथ ही मनाता है होली। आप तो उल्टा गंगा बहाने लगे, आदमी अपने घर होली मनाएगा या ससुराल में? पहली होली की, सिर्फ पहली होली की बात हो रही, फर्स्ट होली की। अच्छा, आप पढ़िए, रिसर्च देखिए, आप करिए। आपने जो भी रिसर्च किया होगा आप लिख रही हैं, तो अच्छा ही करें। आप लोगों ने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया आवा जी और शिखा जी। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। आपका नाम क्या है?